उस यीशु के अजली जलाली बाबरकत और खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम। आज मैं आपके सामने इसलिए हाजिर हुआ हूँ ताकि आपको ये बता सकूँ कि अखीर ज़माना की कलीसिया का एटीट्यूड, रवैया, वो कई डायमेंशंस में तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे डायमेंशंस में खुदावन यीशु मसीह और कलाम के मुताबिक नहीं है। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खुदावन यीशु मसीह जब ऊपर से देखते हैं तो वो आपके रवैये को आपकी तरफ और इब्लीस की तरफ वैसा नहीं पाते जैसा वो देखना चाहते हैं। हमारा रवैया हो सकता है हमारे खुदा की तरफ और एक दूसरे की तरफ तो बिल्कुल ठीक हो, लेकिन हमारा रवैया इब्लीस की तरफ और अपनी तरफ वैसा नहीं है जैसा खुदा चाहता है। सो आज मैं ये चाहता हूँ खुदा के कलाम में से आपके सामने वो चीज़ें शेयर की जा सकें ताकि हम अपने एटीट्यूड को चेक कर सकें, अपने एटीट्यूड के डायमेंशंस को चेक कर सकें, अपने रवैयों को चेक कर सकें, वो रवैया अपना सकें जो खुदा चाहता है, वो एटीट्यूड रख सकें जो यीशु मसीह चाहता है, ताकि हम उसके मुताबिक अपने रवैये को बना सकें और उसके मुताबिक अपने रवैये के ऊपर काम भी कर सकें। हमारा रवैया हमारी तरफ वैसा नहीं है, अपनी तरफ भी हमारा नहीं है और इब्लीस की तरफ भी वैसा नहीं है जैसा कि खुदा चाहता है। सो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं चाहता हूं कि आपके सामने एक आयत रख सकूं खुदावंद के कलाम में से, ताकि हम देख सकें कि हमें अपने रवैये को किस तरह से खुदा के कलाम के मुताबिक और मसीह के मुताबिक ढालना है। सो मुकाशवा की किताब उसके 5वें बाब की 5वीं आयत में लिखा है, तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि वक्त मत रो, देख यहूदा के कबीला का वो बब्बर जो दाऊद की असल है उस किताब और उसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पे उसकी बरकत हो। ये हवाला मैंने आपके सामने जो रखा है, ये बहुत मर्तबा आपने पढ़ा है, ये बहुत मर्तबा आपने सुना है और इस हवाले को आपने बहुत मर्तबा सरमन्स में भी देखा है। लेकिन आज मैं ये हवाला जो आपके सामने रख रहा हूं, इसकी पहला हिस्सा गौर तलब है और इस पहले हिस्से में से हमें सीखना है। और इसके पहले हिस्से में लिखा है, तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि मत रो, देख यहूदा के कबीला का वो बब्बर जो दाऊद की असल है। सिर्फ इस हिस्से को हम देखें, यीशु मसीह के ताल्लुक से लिखा है कि वो दाऊद के यहूदा के कबीला का बब्बर है। सो वो यहूदा के कबीला का बब्बर जो है वो आज ये देखना चाहता है कि उसकी औलाद जो है वो बब्बर की मानद है या नहीं। सो आज वो जब आसमान से देखता है तो वो मुझे और आपको बब्बर की मानद देखना चाहता है, लेकिन हम बब्बर की मानद अपने रवैये रख नहीं पा रहे, हम बब्बर की मानद अपने रवैयों के ऊपर चेक नहीं रख पा रहे। सो हमें आज अपने रवैयों को देखना है। हमारा रवैया जो बब्बर की तरह होना चाहिए वो तो है नहीं, लेकिन हमारा रवैया किसी और ने अपना लिया है और हमें यह देखना है कि वो जो किसी और ने अपना लिया है वो क्या करता फिरता है। द रियल लायन, बाइबल के मुताबिक द रियल लायन इज जीसस, लेकिन इस रियल लायन का इमिटेटर, इस रियल लायन का नकल जो है वो भी बाइबल के अंदर ही मौजूद है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर अगर आप पहला पतरस उसके 5वें बाब की 8वीं आयत में आए तो यहां पर हमें उस नकल की भी एक पूरी तस्वीर बाइबल देती है। बाइबल मुकद्दस में यूं लिखा है, तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता है। वो शेर बब्बर नहीं है, लेकिन शेर बब्बर की तरह ढूंढता है। ही सर्चिंग एंड इमिटेटिंग लाइक लायन। वो रियल नहीं है, वो शेर बब्बर की तरह ढूंढ रहा है। वो रवैया जो मुझे और आपको अपनाना था वो हमने तो अपनाया नहीं, वो अपना लिया इब्लीस ने। और इब्लीस अब शेर बब्बर की नकल करते हुए, शेर बब्बर की तरह गरजते हुए मुझे और आपको, जो असल शेर बब्बर की असल औलाद हैं, हम असल बब्बर हैं, हमें वो ढूंढता फिरता है। अब बब्बर जो है, बब्बर की औलाद भी बब्बर ही होती है।
बब्बर की औलाद कुछ और नहीं हो सकती। बब्बर की औलाद बब्बर है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है जब खुदा ने इस दुनिया को बनाया तो उसने तीसरे दिन जब जमीन को हुक्म दिया कि दरख्त उगे और जड़दार बूटियां उगे और बेलदार बूटियां उगे, तो खुदा ने यह हुक्म दिया कि वो अपनी जिन्स के मुआफिक अपने अंदर ही बीज रखें। सो हर जड़ी बूटी, हर दरख्त ने अपने अंदर बीज रखा और हर जानवर ने भी अपने अंदर बीज रखा, हर इंसान ने अपने जैसा अपने अंदर ही बीज रखा। और इसी वजह से तो हम अपने जैसे ही रिप्रोड्यूस करते हैं। बब्बर भी अपने अंदर बब्बर का ही बीज रखता है। सो अगर बब्बर ने अपना बीज रखा है और वो आपको अपनी औलाद कहता है और वो खुद बब्बर है, तो फिर इस फॉर्मूले के तहत, इस असूल के तहत आप बब्बर की औलाद हो गए। और चूंकि बाइबल मुकद्दस कहती है, रोमियो के खत उसके 8वें बाब की 14वीं आयत में, इसलिए जितने खुदा की रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। सो आप और मैं खुदा के बेटे और बेटियां हैं, और अगर हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं तो हम बब्बर हैं। हम छोटे बब्बर हैं, वो रियल लायन है, वो बड़ा बब्बर है। लेकिन हमारे रवैये, हमारे एटीट्यूड्स, जहां से हमने बात शुरू की, वो बब्बर की तरह नहीं है। हमारे एटीट्यूड्स तो किसी और तरह ही हैं। हम इन एटीट्यूड्स को आज चेक करें कि क्या वाकई हम बब्बर की तरह हैं, बब्बर की औलाद की तरह हम अपने आप को पेश करते हैं। गॉड वॉन्ट्स अस टू बी पावरफुल, गॉड वॉन्ट्स अस टू शो हिम पावरफुल। हमसे खुदा उम्मीद रखता है कि हम खुदा को पावरफुल शो करें। लेकिन हमने अपनी अमाल से, हमने अपनी गुफ्तगू से, हमने अपनी बातों से, हमने अपने अमाल से खुदा को पावरफुल नहीं बल्कि पावरलेस शो किया है। सो आज मौका है हम अपने रवैयों को चेक करें। हो सकता है हमारा रवैया खुदा की तरफ बहुत अच्छा हो सकता है हमारा रवैया कलाम की तरफ बहुत अच्छा हो सकता है हमारा रवैया एक दूसरे की तरफ बहुत अच्छा हो, लेकिन आज हमें चेक करना है क्या हमारा रवैया इब्लीस की तरफ लाइन का जैसा है या नहीं, और वैसा रवैया जैसा कलाम फरमाता है। सो कलाम बब्बर के ताल्लुक से क्या फरमाता है, आइए हम उसमें से सीखते हैं। बब्बर का अगर इंग्लिश वर्ड देखें, एक्रोनिम देखें, तो उसको लायन कहते हैं, LION। और ये एक्रोनिम अपने अंदर ही बहुत बड़ा मैसेज लेके बैठा हुआ। L का मतलब लिविंग, I का मतलब इन अर्थ, O का मतलब ऑन द, और N से नॉन अर्थली थिंग। यानी कि लायन वो है, रूहानी बब्बर वो है जो दुनिया में तो है लेकिन उसका ध्यान दुनिया की चीज़ों पर नहीं बल्कि गैर फानी, गैर दुनिया की चीज़ों पर है। हर वो शख्स जिसका ध्यान दुनिया की चीज़ों पर नहीं, वो रहे तो दुनिया में लेकिन ध्यान उसका आसमानी चीज़ों के ऊपर हो, गैर फानी चीज़ों के ऊपर हो, यही तो लाइन के एक्रोनिम का मतलब है, यही तो लाइन का मतलब है। सो अगर आप अपने आप को इब्लीस के मुकाबला में खड़ा करना चाहते हैं तो पहला तो अपना चेक ये रखिए कि आप दुनिया में तो हैं पर दुनिया की चीज़ों पर आपका ध्यान नहीं होना चाहिए, आपका ध्यान आसमानी चीज़ों पर होना चाहिए। आपको पहला चेक मैं देता हूँ इसी नाम से, अपने इस नाम को चेक कीजिए। वो बब्बर है, बब्बर की औलाद भी बब्बर होती है। लायन बिगेट्स लायंस। सो उसने लायन प्रोड्यूस किए हैं, लेकिन वो लायंस का ध्यान जो है वो दुनिया की चीज़ों के ऊपर आ गया, आसमानी चीज़ों के ऊपर नहीं है। बाइबल मुकद्दस कहती है कि शेर तन कर खड़ा हो जाता है और मुकाबला करता है। लायन लिफ्ट्स अप, वो तन के खड़ा हो जाता है। इसीलिए तो आपके लिए भी कहा गया था कि खुदा के सब हथियार बांध लो और इब्लीस का मुकाबला करो। तन के खड़े हो जाओ इब्लीस के सामने तो वो तुमसे भाग जाएगा। गिनती की किताब उसके 23वें बाब की 24वीं आयत में लिखा है, देख ये गिरोह शेरनी की तरह उठती है और शेर की मानंद तन कर खड़ी होती है। दिस इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ जीसस कि आप इब्लीस के सामने तन के खड़े हो जाएं और ये रवैया अपनाएं ताकि इब्लीस आपसे भाग जाए। आज इब्लीस को भगाने की बजाय हम उससे भाग रहे हैं। हम असल लायन, असल बब्बर की औलाद, असल औलाद होते हुए, असल नस्ल में से होते हुए हम बब्बर से डर के भाग रहे हैं। वो जो नकल है, नकली बब्बर है, उससे हम भाग रहे हैं।
ये रवैया हमने अपनाया हुआ है। सो खुदारा इससे बाहर आइए, आज आपको अपने रवैये को चेक करना है। दूसरी चीज, शेर बहादुर होता है और किसी को पीठ नहीं दिखाता। खुदा हमसे ये एक्सपेक्ट करता है कि हम पीठ ना दिखाएं, पाताल की कुव्वतों को, इब्लीस को पीठ ना दिखाएं। हम पीठ दिखाने के लिए नहीं पैदा हुए, हम उसका मुकाबला करने के लिए पैदा हुए हैं। लेकिन हम तो जहां पर इब्लीस के काम होते हैं वहीं से भाग जाते हैं। मिसाल की किताब उसके 30वें बाब की 3वीं आयत में लिखा है, एक तो शेर बब्बर जो हैवानात में बहादुर है और किसी को पीठ नहीं दिखाता। बब्बर किसी को पीठ नहीं दिखाता। यू आर नॉट बॉर्न फॉर दिस। आपको खुदा ने पैदा किया कि आप लड़ें, फ्रंट से आगे, आगे से आगे लड़ें और इब्लीस और पाताल की कुव्वतों को हराएं। देखिए, खुदा का वो नाम जो सब नामों से आला है, खुदा जो सबसे पावरफुल खुदा है, वो आपके अंदर बसता है। आप में जो है वो उससे बड़ा है जो इस दुनिया में है। वो रियल लायन, उसका नाम आपके अंदर बसता है। आपको किस चीज का डर है? उठिए, क्योंकि खुदा आपसे चाहता है कि आप उठें और उठकर उसका, इब्लीस का मुकाबला करें और वो आपसे भाग जाएगा। आप ही तो वो हैं जो मुकाबला करेंगे, क्योंकि उसने तो अपना काम कर दिया। उसने तो इस झूठे शेर को, इस इमिटेटर को सलीब पर हरा दिया था। अब मुझे और आपको हराना है। तीसरी चीज जो बाइबल मुकद्दस शेरों के बारे में कहती है कि शेर बहादुर होते हैं। मिसाल 28वें बाब की पहली आयत में लिखा है, अगरचा कोई शरीर का पीछा ना करे तो भी वो भागता है, लेकिन साधक शेर बब्बर की मानंद दलेर है। आप ही तो दलेर हैं। आपके बारे में ही तो बाइबल कहती है कि आप दलेर हैं। लेकिन अगर आप दलेरी से काम नहीं करेंगे तो फिर आपको दलेर कौन कहेगा? बाइबल तो कहती है कि आप दलेर हैं और आपको दलेरों के से काम करने, अपने एटीट्यूड को तो देखें। आपको कहने से नहीं बल्कि करने से दलेर होना है। आपको सिर्फ लेबल ना मिल जाए कि यू आर बोल्ड, बल्कि आप करके दिखाइए कि यू आर बोल्ड, ताकि इब्लीस को हराया जा सके और खुदा को खुश किया जा सके। सो आई वॉन्ट टू इंकरेज यू टुडे कि आप उठ खड़े हुए। खुदा का कलाम आपके पास है, खुदा का नाम आपके पास है, आपके पास उसके लहू की ताकत है। आपको कोई छेड़ नहीं सकता, आपको कोई छू नहीं सकता, क्योंकि आपके अंदर रियल लायन बसता है और आप उसके बेटे और बेटियां हैं। उठ खड़े हुए। देखिए, हम ये जंग जो है ये तो जीत चुके हैं। मैं और आप जीत चुके हैं जंग। आज मैं आपको इस तरह से समझाता हूं कि आप कोई ऐसी गेम खेलें जिसमें आपको पता हो कि आप पहले से जीते हुए। कोई ऐसी गेम आपको मिल जाए जिसके आपके सारे मूव्स आपको पता हो, आपको पता हो कि ये तो मैंने ऐसे जीत जानी है, तो आप उस गेम को तो बार बार खेलेंगे। तो ये जंग भी जो है ये आप जीत चुके हुए हैं। इसके मूव सारे आप जीत चुके हुए हैं, क्योंकि बाइबल कहती है कि आपको तो फतह से बढ़ के गलबा मिल चुका हुआ है। आपने सिर्फ इसको खेलना है। और देखिए, हम जानते हुए कि हम ये जीत चुके हैं, हम हारे हुए के साथ रवैया रखते हैं, और इब्लीस जो हारा हुआ है वो जीते हुए का रवैया रखता है। सो आज इस डायमेंशन को चेंज कीजिए, अपने रवैये को चेंज कीजिए। आज खुदा आपसे चाहता है कि आप बब्बर की तरह उतरे, इस एटीट्यूड से उतरे कि ये गेम तो हम जीत चुके हुए हैं। हमने तो सिर्फ यीशु का नाम लेना और हम जीत गए। हमने उसके हथियार बांध लेने और ये हम गेम जीत गए। सो आपको सबसे पहले तो अपनी डायमेंशन सीधी करनी है। तीसरी चीज, लायंस जो होते हैं वो गरज कर अपने लिए खुराक खुदा से मांगते हैं। आप अपने रवैये को देखिए, आप इन एंड आउट होते रहते हैं। आप जब दस्तरखान बिछता है तो सबसे पहले आप अपने सरों को झुकाते हैं और खुदा का शुक्र अदा करते हैं, तब आप लायंस की तरह झुकते हैं। जब आप खुराक मांगते हैं, जब आप खुदा से मांगते हैं, तब आप लायंस की तरह मांगते हैं। जब आपको खुराक मिल जाती है, आप लायंस की तरह शुक्रिया अदा करते हैं। ज़बूर 104 उसकी 21वीं आयत में लिखा है, जवान शेर अपने शिकार की तलाश में गरजते हैं और खुदा से अपनी खुराक मांग। आप ये करते हैं, लेकिन ये सिर्फ खुराक की हद तक ही रह जाती है बात। आपके सामने जब पाताल की कुव्वतें आती तब आपका ये रवैया नहीं रहता। तब तो हम छोटी सी भेड़ बन जाते हैं। हम खुद शेर नहीं बनते, हम बब्बर नहीं बनते। हम उसके आगे आगे भागते, हम उसको नहीं भगाते। गॉड वॉन्ट्स यू टू चेंज योर एटीट्यूड टुडे। शेर बब्बर के ताल्लुक से बाइबल मुकद्दस का जो आपसे मुतालबा है और यीशु मसीह का जो मुतालबा है वो ये है कि आप
शेर बब्बर की तरह अपने शिकार की हड्डियों तक को चूर कर डाले। ये मुतालबा है बाइबल मुकद्दस का। ईसाया नबी के सीफे उसके 38वें बाब की 13वीं आयत में लिखा है, तब वो शेर बब्बर की मानंद मेरी सब हड्डियां चूर कर डालता है। आपको उसकी हड्डियां तक चूर कर डालनी है, उसके मुंह से छीन कर लेकर आना है। वो इमिटेटर है, वो आपसे भाग जाएगा। आप अपनी पोजीशन को तो समझें, आप अपनी अथॉरिटी को तो समझें, आप अपने रुतबे को तो समझें। आप बब्बर की औलाद हैं, आप बब्बर हैं, इससे एक दर्जा नीचे नहीं आप। सो आपको उसकी हड्डियां तक तोड़ डालनी है। फिर बाइबल मुकद्दस ये भी फरमाती है शेरों के ताल्लुक से कि शेर खुद भी और अपने बच्चों को भी मांद में रखता है। यीशु मसीह ने भी आपके लिए जगह तैयार की। वो तो कहता है कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, जाके ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। सो ही इज प्रिपेयरिंग अ प्लेस फॉर यू। और आपके लिए जरूरी है कि आप इस बात को समझें कि आपका रियल लायन आपके लिए ये जगह तैयार कर रहा है। सो गज़लुल गज़लात उसके 4 बाब की 8वीं आयत में लिखा है, शेरों की मांदों से और चीतों के पहाड़ों पर से नजर दौड़ा। शेरों की मांदे होती हैं और आपका रेल लाइन भी आपके लिए एक मान तैयार कर रहा है ताकि आपको वहां पे लेके जा सके। बट आर वी रेडी? क्या हम शेर की मानद तैयार हैं? शेर के काम कर रहे हैं ताकि उसकी मांद में उतर सके। शेरों की कुछ आवाजें बाइबल मुकद्दस हमें बताती है और हमें उनको देखना है। शेर गुर्रा कर शिकार को पकड़ते और खाते हैं। ईसाया नबी के सीफे उसके 5वें बाब की 29वीं आयत में लिखा है, वो गुर्रा कर शेर पकड़ेंगे और उसे बेरोक टोक ले जाएंगे और कोई बचाने वाला ना होगा। आपको अपने शिकार को पकड़ना है और आपने उसको बेरोक टोक ले जाना है, कोई आपको रोक नहीं सकेगा। ये सारे काम जो हमें करने हैं ये तो इब्लीस कर रहा है, वो हमें बेरोक टोक ले जाता है। जबकि बाइबल कहती है कि हम वो शेर है जिसने उसको लेकर आना है। सो हमने अपनी गेम ही उलट कर दी हुई है सारी, अपने रवैये की वजह से, अपनी पोजीशन को ना समझने की वजह से, अपने एटीट्यूड को ना संभालने की वजह से हमने ये सारी गेम ही पलट दी है। और हम इस गेम में जीतने वाली पोजीशन में नहीं है, हम इस गेम में लूजर्स की पोजीशन के ऊपर है। सो हमें आज अपने रवैयों को चेक करना है। फिर बाइबल मुकद्दस ये कहती है, शेर बब्बर गरज कर अपने बच्चों को अपने पास बुलाता है। द रियल लायन जीसस इज कमिंग सून। वो जल्द आ रहा है बादलों की सवारी करके। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि पहला थस्सलुनीके उसके 4 बाब की 16वीं आयत में लिखा है कि क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा। लुक एट द वर्ड्स जो बाइबल कहती है, द रियल लायन व्हेन ही विल कम ऑन क्लाउड्स, वो आसमान से ललकारेगा। वो शेर किसी ललकार से पुकारेगा, वो अपने बच्चों को पुकारेगा, वो छोटे छोटे लायंस को पुकारेगा, वो लायन के कब्स को पुकारेगा, वो जवान शेरों को पुकारेगा। और शेर शेर को ही पुकारेगा, शेर किसी और को नहीं पुकारेगा। वो अपनों को लेने आ रहा है, वो अपने बदन को लेने आ रहा है, वो अपनी फैमिली को लेने आ रहा है। और उसकी फैमिली में सिर्फ शेर है, उसकी फैमिली में और कोई नहीं है। वो जब ललकारेगा तो शेर ही शेर के पास जाएगा, लेकिन वो जो शेरों के से काम करेगा। बाइबल मुकद्दस में होशिया की किताब उसके 11वें बाब की 10वीं आयत में लिखा है, वो खुदावंद की पैरवी करेंगे, शेर बब्बर की तरह गरजेंगे और उसके फर्जंद मगरब की तरफ से कांपते हुए आएंगे। बाइबल बड़ी क्लियर है इस मामले में, लेकिन हम क्लियर नहीं है, हम अपने रवैयों में क्लियर नहीं है। आज हमें इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमें बब्बर की तरह जिंदगी बसर करनी है। फिर बब्बर के ताल्लुक से बाइबल कहती है कि जब जंगल बर्बाद होने लगते हैं तो बब्बर गुर्राते हैं। ये दुनिया बर्बाद हो रही है और उसकी बर्बादी आपने पहला स्टेप देख लिया कि कोरोना आ गया है, लेकिन अब बब्बर गुर्राएंगे, कलाम को लेके गुर्राएंगे और उनकी आवाज को कोई दबा नहीं सकेगा। ये जंगल जिसके अंदर ये छोटे छोटे बब्बर रखे गए हैं, ये जल रहा है। और अब मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम गुर्राएं,
कलाम को लेके गुर्राएं, इतनी जोर से गुर्राएं कि कलाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंच जाए। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हमने गुर्राना है। और आज अगर आप खामोश हो गए तो फिर आप अपनी पोजीशन खो देंगे, इब्लीस और गुर्राता रहेगा। अगर आज आप खामोश हो गए तो शायद पत्थर चला उठे, लेकिन आप अपनी बरकत को खो देंगे। आप बब्बर की औलाद नहीं कहलाएंगे। जब बादलों की सवारी करके वो आएगा तो आप उसके साथ जा नहीं पाएंगे, क्योंकि बब्बर को लेने आ रहा है। बब्बर की बहुत सारे लाइफ स्टेजेस बाइबल मुकद्दस में लिखे हैं। बब्बर के छोटे बच्चे होते हैं जिनको कब्ज कहा जाता है, उनको प्रोवाइड किया जाता है, उनके लिए शिकार किया जाता है। बूढ़े होते हैं जो मांदों में रहते हैं, वो भी शिकार नहीं कर सकते, उनके लिए भी शिकार पकड़ के लाया जाता है। सिर्फ जवान शेर ऐसे हैं जिनसे उम्मीद की जाती है, और आप और मैं वो जवान शेर हैं जिन्होंने ऐसा करना है। नेशनल ज्योग्राफिक पे बहुत अरसा पहले एक वीडियो, एक डॉक्यूमेंट्री चलाई गई थी जिसमें दिखाया गया था कि जब बूढ़ा हो जाता है शेर तो वो अपनी मांद से बाहर निकल के शिकार नहीं कर पाता। वो जवान शेरों के इंतज़ार में होता है कि वो शिकार करके लेकर आए। जवान शेरों का वतीरा और जवान शेरों का जो तरीका होता है वो उस वक्त शिकार का बड़ा मुख्तलिफ हो जाता है। वो करते ये हैं कि जवान शेर मांदों में छोड़कर अपने बच्चों को और बुजुर्ग शेरों को वो निकलते हैं बाहर, वो टोलियों में बाहर निकलते हैं, और फिर वो जाकर ऐसे बड़े बड़े गिरोह शिकार के ढूंढते हैं ताकि उस पूरे के पूरे गिरोह को वो पकड़ सकें। लेकिन वो इस तरह से पकड़ते हैं कि शेर जो है वो मांद में रहता है, बुजुर्ग शेर और बच्चे वो मांद में रहते हैं, और ये जवान शेर अपने शिकार की परली तरफ जाकर, यानी शिकार जो है वो बुजुर्ग शेरों जो मांद में होते हैं और जवान शेरों के ऐन बीच में आ जाता है। ये परली तरफ जाकर दूसरी तरफ जाकर बैठ जाते हैं घात में। फिर वो सारे गिरोह मिलकर, शेरों का सारा गिरोह मिलकर उनके ऊपर गुर्राता है, अपने शिकार पर गुर्राता है। जब वो शिकार पर गुर्राता है तो उसके शिकार को ये समझ आती है कि मेरे इस तरफ शिकारी है, तो वो मांद की तरफ भागता है। जब वो मांद की तरफ भागता है तो ये जो जवान शेर है ये उनको भगाते हुए लेकर आते हैं, और वो मांद की तरफ लेकर आ रहे होते हैं। अब इस तरफ बूढ़े शेर जो हैं वो भी खड़े हो जाते हैं, और इस तरफ जवान शेर भगाते हुए, दौड़ाते हुए, थकाते हुए अपने शिकार को मांद की तरफ लाते हैं। जब वो बहुत करीब आ जाते हैं तब ऐसा होता है कि बूढ़े शेर भी खड़े होकर, पूरे गिरोह खड़ा होकर वो भी गुर्राना शुरू करते हैं। अब ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है शिकार के अंदर। उसको ये लग रहा होता है कि जवान शेर इधर से गुर्रा रहा है और शेर इधर भी है और शेर इधर भी है। वो कंफ्यूज हो जाता, उसको समझ नहीं आती कि उसने कहाँ जाना है। इसी कंफ्यूजन में वो उसका मुकाबला करता है, उसके ऊपर गिर पड़ता है, उसके ऊपर छलांग लगा देता है और उसकी हड्डियां तक तोड़ देता है, और ये सारा गिरोह पकड़कर अपनी मांदों में ले जाता है, अपने बच्चों को भी खिलाता है, अपने बुजुर्ग शेर को भी देता है। खुदा आपसे ऐसा रवैया चाहता है। खुदा चाहता है कि आप ऐसा रवैया रखें। अब अगर थोड़ा तसव्वुर करें कि हमारा जो रियल लायन है वो मांद के आगे खड़ा है और वो उम्मीद लगा के बैठा हुआ है कि आप जो जवान शेर हैं वो शिकार के दूसरी तरफ जाकर उसको घेरते हुए, उसको लेकर आते हुए, और आपसे उम्मीद लगा के बैठा हुआ है कि वो मान तक लेकर आए। लेकिन जरा तसव्वुर में जाइए, हम कर क्या रहे हैं? हम कर ये रहे हैं कि वो तो खड़ा गुर्रा रहा है, वो तो खड़ा कह रहा है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, इसको मेरे पास लेकर आ, इसको मैं तेरे कदमों के नीचे कर दूंगा। लेकिन हो ये रहा है, वो खड़ा देख रहा है, मान से खड़ा देख रहा है कि वो जो इमिटेटर है, वो जो नकल है, वो असल बच्चों को दूर भगाता हुआ लेके जा रहा है। हम जो असल है, हम उसके आगे आगे भाग रहे हैं, वो नकल हमारे पीछे पीछे हमें भगाता हुआ जा रहा है और हमें हमारे असल मांद से, असल शेर से दूर लेके जा रहा है।
कब तक ऐसा होता रहेगा? कब तक यीशु इंतजार करेगा? कब आप अपने रवैये को चेंज करेंगे? कब आप अपनी डायमेंशन चेंज करेंगे? कब आप अपने रुख को चेंज करेंगे? कब आप ये बात समझेंगे कि अब भी यीशु आपके इंतजार में है कि आप पाताल की कुव्वतों को और इब्लीस को रगेदते हुए, गुर्राते हुए उसके सामने लेकर आए? वो आपको उस आपके पैरों तले कर देगा। वो आपके हाथ में कर देगा, आप उसकी हड्डियां तक चूर कर सकेंगे। मेरी दरख्वास्त है आपसे आज, दिली दरख्वास्त है कि आप अपने रवैये को देखिए। काश कि आज की कलीसिया अब भी ये बात समझ जाए कि हमने गुर्राना है, दुनिया को बताना है कि हमारा असल शेर जल्द आने वाला है और हम शेर ही उसका इस्तकबाल करेंगे और उड़कर उसके साथ खुदा के आराम में दाखिल होंगे। मैं एक आयत के साथ इस बात को ख़त्म करता हूँ। और शेरों के ताल्लुक से बाइबल मुक़द्दस बहुत कुछ बताती है, लेकिन ये भी बताती है ज़बूर 34 उसकी 10वीं आयत में कि बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, पर खुदावंद के तालब किसी नेमत के मुताज ना होंगे। आप बब्बर बन के तो देखिए, उसका ये हुक्म है, उसका ये फैसला है और उसकी ये चाहत है और उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो आपको कभी भी हाजतमंद नहीं रहने दे। पर आप तो बब्बर बनिए, वो तो बब्बर है। आप बब्बर कब बनेंगे? जिस दिन आप बब्बर बन जाएंगे, तब आप सारी नियमतों के हकदार भी हो जाएंगे, ब्लेसिंग्स को भी हासिल करेंगे। मेरी दुआ है कि आप इस बात को समझें, अपनी डायमेंशन को चेंज करें, अपने रुख को बदलें, ताकि आप खुदा की बरकतों को से लुत्फानंदोज हो सके, औरों को भी इसमें शामिल कर सकें। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे और ये तौफीक दे कि आप बब्बरों की सी ज़िंदगी बसर कर सकें।